अरसे से हमारा ये मुतालिबा रहा है कि एक रूट के एक मुसाफिर बस को उसके दौरानिया सफ़र में आप बेशक चेक कर ले, वहाँ अमन व अमान के एतबार से हो, वहाँ अपने एंटी स्मगलिंग के उस पर हो। तो आवाम हमारा है। मैं अगर अपना आवाम को जल्द से जल्द रोड ब्लॉक तरफ के जाए तो ये आवाम की तकलीफ भी हमारा है। यानी इस नैच तक हमारे एहतजाज न पहुंचे कि हम नेशनल हाईवे पर धरना देने जैसे वो उस पर आ जाए एहतजाज पर, या हम रोड ब्लॉक वाली एहतजाज पर आ जाए। हमें कोई नहीं पूछेगा और कोई आलवाल नहीं करेगा। खुदा ना खस्ता हमारा ऐसा मुतालबात नहीं है कि मेरा पूछने के लिए लोग नहीं आते हैं। हमारा जायज मुतालबात है। हम नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ियों को, ट्रांसपोर्ट को हमेशा के लिए खड़ा कर सकते हैं। कल बहुत अच्छा बातें हो गए हमारा बुजुर्गों ने, नवाब साहिबान, बाकी हमारा असेंबली का मुंबरान, मगर बात यह है कि इसमें अमल दरामद हो जावे। वो लोग बहुत अच्छा बात की है, उस पर अमल दरामद हो जावे, वेलकम। दरअसल बात यह है कि अपने सबके इलम में है, गुज़िश्ता 3 दिन से कोयटा तफ्तान रूट के मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स कंपनी मालिकान ने बतौर एहतजाज अपनी ट्रांसपोर्ट को इस बिना पर कड़ी की है कि कोयटा तफ्तान रूट पर जगह जगह चेक पोस्टें, कई चेक पोस्ट हमारे अपने उसके जवान चेक पोस्ट के नाम से, और उसके अलावा कस्टम की अलहदा चेक पोस्टें, फिर इनके अलावा एफसी का जहां भी इस रोड पर पैकेट है तो वहां पे हमारे मुसाफिर बसेस को बार बार खड़ा किया जाता है, रोका जाता है। 8 घंटे का सफ़र हमारा जो है 18 घंटे तक पहुंच जाता है। तो इस बिना पर इन्हीं लाजमी बात है, जब ट्रांसपोर्टर्स बतौर ट्रांसपोर्टर मुश्किलात के शिकार होते हैं तो इसी तरह उसमें सफ़र करने वाले जो हमारे मुसाफिर भाई है वो ज़्यादा मुश्किलात के शिकार होते हैं, खौफ का सामना होता है, अपने को हरासा समझते हैं। ऐसे माहौल में जब सफ़र करता है कोई मुसाफिर, तो इस वक्त अगर इलाके के लोग मुसाफिर को दुश्वारियों का सामना पड़ रहा है, हम भी उनके मुस्तकिल हल के लिए और अपने ट्रांसपोर्ट के मसाइल और मुसाफिरों का, तो हमारा मकसद यही है कि हमारे मुसाफिरों को सहूलत के साथ सफ़र मुयस्सर हो, उनका वक़्त ज़ाया ना हो और चेकिंग के नाम पर जगह जगह उनको तंग न किया जाए। तो इसी बिना पर ट्रांसपोर्टर्स ने बतौर एहतजाज पुरअमन तरीके से अपनी गाड़ियों को यहाँ अपनी गैरेजेस में कड़ी कर दी है। तो इस बिना पर हमारे जो मुतालिबात है, जैसा सोशल मीडिया के तवस्सुस से, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुस से हमने उनको ओपन अपने मुश्किलात और मसाइल से आगाह किया मुतालिका हुक्काम को, तो उम्मीद है कि वो हमारी इन बातों को सुनेंगे। हमने जमहूरी तरीका अपनाया है, पुरअमन तरीके से ट्रांसपोर्ट को खड़ी की है और हम ये समझते हैं कि मुतालिका हुक्काम ख्वाह हो हमारे मौजूदा वज़ीर आला हो और हमारे मोहतरम कोर कमांडर साहब हो, हमारे मोहतरम अपने IGFC साउथ, IGFC नॉर्थ, क्योंकि इस रोड पे हमें 3 डिवीजनों से गुजरना होता है। तो सब चेक पोस्टों पे जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार तैनात है तो वो इनकी ज़ेर निगरानी है। तो हम तवक्को रखते हैं कि हमारे मसाइल को पुरअमन तरीके से हमारे एहतजाज को सुना जाए, उस पर गौर किया जाए और ट्रांसपोर्टर्स को हमेशा की मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। जगह जगह चेक पोस्टों पर गाड़ियों को खड़ा करना एक जमहूरी मुआशरे में और एक इलाके के, अब एक जो हमारा बयानिया है, हमारे बुजुर्ग ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे खड़े हैं, अरसे से हमारा मुतालिबा रहा है कि एक रूट के एक मुसाफिर बस को उसके दौरानिया सफ़र में आप बेशक चेक कर ले, वहाँ अमन व अमान के एतबार से हो, वहाँ अपने एंटी स्मगलिंग के उस पर हो। तो हमारी इस बात को सुना नहीं किया, इस पर तवज्जो नहीं दी गई।
हम कहते हैं जो बस एक रूट पर जाती है इसी रूट पर वापस आती है, रूटीन की ट्रांसपोर्ट है। खुदा ना खास्ता कहीं कच्चे से सफर करके इस रोड पर अचानक नहीं आता, ब्लैक टॉप पर ही सफर करने वाले हैं, रूटीन पर चलने वाले हैं, उनको एक दफा चेक किया जाए। तो इस तरह के हमारे मुतालिबात है। हमें उम्मीद है कि हमारे मुतालिका हुक्काम, आला हुक्काम हमें इसका यानी इस नैश तक हमारे एहतजाज न पहुंचे कि हम नेशनल हाईवेज पर धरना देने जैसे वो उस पर आ जाए एहतजाज पर, या हम रोड ब्लॉक वाली एहतजाज पर आ जाए। तो इस सिलसिले में हमारी दरख्वास्त रही है, मुतालिबा है हमारा, अपील समझा जाए कि हमारे इन जायज़ मुतालिबात को जल्द अज जल्द तस्लीम किया जाए। खुदा ना खास्ता अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते तो हम मजबूरन, तो हमें समझेंगे हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही, फिर हम मजबूरन नेशनल हाईवेज पर धरने की सूरत में भी जा सकते हैं। तो अपना जमहूरी हक समझते हैं, हम नेशनल हाईवेज पर अपनी गाड़ियों को, ट्रांसपोर्ट को हमेशा के लिए खड़ा कर सकते हैं। तो ये तो सबके इल्म में है कि हमारा एहतजाज वहाँ उसकी शुरुआत इससे है कि हमारी ट्रांसपोर्ट गैरेजेस में खड़ी है और बतौर एहतजाज नहीं चलाई जा रही। मैं अंबर उस्तान के तमाम ट्रांसपोर्टरों से हमारा राबिता है, तो स्टेप बाय स्टेप दूसरे फेज में हम रोडों पर आएंगे और हो सकता है कि हमारा एहतजाज नेशनल हाईवेज पर धरनों की सूरत में, रोड ब्लॉक की सूरत में जाए। तो हमें इससे पहले हमारे सुना जाए, हमारे मसाइल को हल किया जाए। हाजी मलिक शेख जमालदीनी, आल क्वेटा दफ्तार बस यूनियन प्रेसिडेंट। मेहरबानी साफी हजरात, आप हमेशा हमारे सर की ताज है, हमारा जो मुश्किलात है आगे पहुंचने वाला आप लोग हैं। तो बल्कि आज 3 दिन से हमारा बसें खड़ी है, मगर हमेशा हमें ये बता जाएगा कि आप लोग हमें इतला दो। तो 3 दिन से हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, हमारा मुकाम बाला सब हमारा बुजुर्गों को, इन सब पे मेरा आवाज पहुंच गया। मगर अगर लोग नहीं सुनते हैं तो आवाम हमारा है। मैं अगर अपना आवाम को जल्द से जल्द रोड ब्लॉक तरफ के जाए तो ये आवाम की तकलीफ भी हमारा है। मगर आज हमारा मुकाम बालाओं को कोई परवाह नहीं है कि आवाम पहले से थक चुके हैं और इनके आमद और रफ्त के क्या पोजीशन होगा। मगर आज तीसरा दिन है, हमें कोई नहीं पूछेगा और कोई आलवाल नहीं करेगा। खुदा ना खास्ता हमारा ऐसा मुतालबात नहीं है कि मेरा पूछने के लिए लोग नहीं आते हैं। हमारा जायज मुतालबात है, हमारी नोशकी और कोयटा 140 किलोमीटर है, खुदारा 10 किलोमीटर में घंटा घंटा हमारा पैसेंजर बसें को रोका जाता है। ये इसमें क्या है और क्या हुआ है, कुछ नहीं। सिर्फ हमें हमारा पैसेंजरों को, हमारा लोगों को, हमारा मखलूक को तकलीफ देने के लिए ये कर रहा है। तो मैं आज भी इंतजार करूंगा, हो सकता है हम अपना लाएमल तय करें और नेशनल हाईवे की तरफ जाए, तो बाद में देखे अल्लाह की मर्जी है। हम नेशनल हाईवे की तरफ गया, ये हमारा मजबूरी है। मैं मजबूर हूँ, नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा हूँ। देखे कल बहुत अच्छा बातें हो गए, हमारा बुजुर्गों ने, नवाब साहिबान, बाकी हमारा असेंबली का मुंबरान। मगर बात यह है कि इसमें अमल दरामद हो जावे। वो लोग बहुत अच्छा बात की है, उस पर अमल दरामद हो जावे, वेलकम, हमको कोई तरह नहीं। लायमल आगे अभी तक हमारा फैसला नहीं हुआ, पुरअमन तरीके से हमारा बसें खड़ी है। लायमल अभी तक ने आगे हमने कुछ नहीं सोचा है, इंतजार कर रहे हैं कल के, वो भी हमारे इंतजार में है। अगर नेशनल हाईवे की तरफ हम गया तो सब हमारा साथ है। इन सब के साथ मेरा बात हो चुकी है।